जय हिंद। आज पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर फंडामेंटल एक्ट, मूल या मौलिक अधिकार। यह जो है व्यक्तियों पर लागू होता है। व्यक्ति का तात्पर्य है नागरिक, चाहे वो देशी नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो यह हमारे संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 36 में दिया गया है। यह तो इसे तो न तो गवर्नमेंट द्वारा खत्म किया जा सकता है, ना ही इसे पब्लिक द्वारा खत्म किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा इसे राष्ट्रपति की सहायता से जो है इसे निलंबित किया जा सकता है और संसद के विशेष बहुमत से इसे प्रतिबंध भी किया जा सकता है। और अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो आर्टिकल 32 के तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं संरक्षक के लिए, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो इसमें जो है अधिकार की बात किया जाए तो अधिकार जो है हमारे भारत में 4 प्रकार के अधिकार है, और संविधान में जो अधिकार की बात किया जाए तो 2 प्रकार का अधिकार है। संविधान की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, और भारत की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानून अधिकार और मानव अधिकार। तो इस हम 4 अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे 12 से 36 तक आर्टिकल। तो पहले देख लेते हैं ये 4 अधिकार क्या है, उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मौलिक अधिकार को जो है मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि मैग्ना कार्टा का तात्पर्य होता है कि अधिकार। इंग्लैंड में एक पत्र जारी किया गया था अपने मजदूरों के लिए, जिसे एक पत्र, अधिकार पत्र जारी किया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहते थे इंग्लैंड में। इसीलिए हमारे संविधान को भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो इस हम 4 अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम 12 से 35 तक कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं पहले हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो यह हमारे संविधान के भाग 3 में है, तो यह 12 से 35 तक आगे देखेंगे। पहले देखते हैं संवैधानिक अधिकार। तो इससे रिलेटेड कुछ 3 जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300A में दिया हुआ है। जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार का मतलब जो मौलिक अधिकार के बाहर हो, यानी कि संविधान के भाग 3 के बाहर हो। 12 से 35, तो ये जो आर्टिकल है वो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल जो है वो 300A में चर्चा किया गया है, इसलिए यह क्या है संवैधानिक अधिकार। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात किया जाए तो यह आर्टिकल 300A में है, यह भी जो है भाग 3 से बाहर दिया हुआ है, इसीलिए यह भी है संवैधानिक अधिकार है। अगर कानूनी अधिकार की जो बात किया जाए तो कानूनी अधिकार उसे कहते हैं जो केंद्र या संसद या विधान, राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाया जाता है, जो संविधान में नहीं दिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं कानूनी अधिकार। जैसे मातृत्व के लिए महिलाओं को स्कूल या कॉलेज में या किसी भी जॉब में कुछ दिनों के लिए अवकाश दिया जाता है, जो एक तरह से कानूनी अधिकार है। अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में पितृत्व अवकाश भी 15 दिनों के लिए लागू हो चुका है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यह क्या है, यह संसद और विधानमंडलों द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे कानूनी अधिकार कहते हैं। अगर मतदान के अधिकार के बारे में बात करेंगे, ये जो है यूपीएससी प्री में आ चुका है क्वेश्चन। अगर मतदान के अधिकार के बारे में बात करेंगे तो यह जो है संवैधानिक अधिकार और कानून अधिकार में विरोध उत्पन्न करता है। काहे कि यह दोनों में दिया हुआ है। अगर संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करेंगे, संविधान में क्या दिया हुआ है कि संविधान में दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जो बालिग है, उसका नाम मतदान सूची में जुड़ जाना चाहिए। यह संवैधानिक अधिकार कह रहा है। अगर कानूनी अधिकार कहते हैं धारा। धारा का मतलब क्या होता है, जो कानून द्वारा नियम बनाया जाता है उसे हम धारा कहते हैं। तो कानून बनाया गया है धारा, यानी कि धारा 62 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुका है वो जो है मत देने के लिए पूर्णतः तैयार है, यानी कि वो मत दे सकता है, मतदान कर सकता है। तो इसे साफ साफ क्लियर होता है कि इसे कानूनी अधिकार करना चाहिए। तो अगर पूछा जाएगा कि मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो पहला प्रीफरेंस देंगे कानूनी अधिकार का, सेकेंड प्रीफरेंस देंगे संवैधानिक अधिकार का। तो यह अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक कंटिन्यू। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे, अभी बोर्ड पर नहीं है तो इसे आगे हम कंटिन्यू देखते हैं।